हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज संजय दादा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आर ओ प्लांट होता है, इंडस्ट्रियल आर ओ प्लांट, जिसमें 250 LPH लीटर पर आवर से 12,000 लीटर पर आवर और 50,000 लीटर पर आवर मैक्सिमम। लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट, बेसिक जो प्रोसेस रहता है वो सेम है। उसमें मुख्यतः मेनली 3 प्रॉब्लम आते हैं। आर ओ वाटर यानी रो वाटर जो होता है वो चालू होता है, लेकिन फिर हाई प्रेशर पंप नेक्स्ट प्रोसेस जो होना चाहिए वो होता ही नहीं, यानी रो वाटर पंप चलता ही रहता है। तो क्यों होता है? सेकंड प्रॉब्लम जो आता है, रो वाटर पंप चालू हो गया, लेकिन उसके बाद हाई प्रेशर भी ओके चालू हो गया, थोड़ी देर के बाद हाई प्रेशर पंप बंद हो जाता है, फिर चालू होता है, फिर बंद होता है, यानी ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। ये दूसरा प्रॉब्लम आता है। तीसरा प्रॉब्लम ये आता है कि कभी कभार लॉन्ग टाइम रो वाटर पंप और हाई प्रेशर पंप ज़्यादातर जल जाते हैं, यानी आपने 3 महीने में भी रिवाइंडिंग करवाया, 4 महीने। उसका मेन रीज़न क्या है? जो इलेक्ट्रीशियन, जो टेक्नीशियन होते हैं, छोटी मिस्टेक कर देते हैं। मैं आपको आज वो बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा बताना चाहता हूँ कि पहले आर ओ प्लांट काम कैसे करता है। नंबर 1, आर ओ प्लांट जो होता है पानी को मिनरल यानी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्लीन करता है। तो उसमें क्या होता है, जो पहला अपना रो वाटर टैंक रहता है अंडरग्राउंड या ओवर टैंक से, वो पानी रो वाटर पंप जो 1 HP या 5 HP तक का रहता है, वो खींच के PSF और ACF यानी प्रेशर सैंड फिल्टर और एयर सैंड फिल्टर को दे के माइक्रोन फिल्टर से होके हाई प्रेशर तक जाता है। तो हाई प्रेशर के इनलेट में एक लो प्रेशर स्विच रहता है, LPS जो बोलते हैं, और हाई प्रेशर के बाद में एक HPS जो हाई प्रेशर स्विच रहता है, यानी 2 पंप हुए, एक वाटर पंप और एक हाई प्रेशर पंप। उस बीच में टोटल 3 फिल्टर आ गए, PSF, ACF और माइक्रोन फिल्टर। और दूसरा क्या आया? सेफ्टी, LPS और LPS। बाद में वो मेम्ब्रेन में पानी जाता है। मेम्ब्रेन बोले तो एकदम फिल्टर 0.0001 जो माइक्रोन फिल्टर होता है ना, वो एक वन काइंड ऑफ फिल्टर्स, उसको ही हम मेम्ब्रेन कहते हैं। उसमें पानी जाके वो हम फाइनल प्रोडक्ट वाटर में बनाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट वाटर कैसे बनता है? जो मेम्ब्रेन के आउटलेट में ड्राइंग कंट्रोल वाल रहता है, जिसको आपको क्लोज करते हैं तब बैक प्रेशर क्रिएट होता है। उसी बैक प्रेशर से 60% या 70% पानी रिजेक्ट में जाता है और 40 या 30% पानी प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो ये एकदम इजी प्रोसेस था कि पानी कैसे बनता है। अभी इसमें क्या है, जो मैंने पहला रीजन बताया कि आपका रो वाटर पंप चलता है लेकिन हाई प्रेशर पंप नहीं चलता है। तो उसमें रो वाटर टैंक में हम सेफ्टी के लिए, लो लेवल सेफ्टी के लिए यानी फ्लोट वाल देते हैं। अगर किसी ने उसका फ्लोट वाल लगाया ही नहीं या फिर उसको बाईपास किया है उसके वायर को, तो ये रो वाटर पंप चलता रहेगा और हाई प्रेशर पंप नहीं चालू होगा। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर पंप के आगे हमने LPS लो प्रेशर स्विच लगाया है, तो वो पानी उधर तक पहुंचता है। और ये रो वाटर क्या होता है, बिना पानी के घूमता है और वो अकेला अकेला चलता रहता है। तो उसके लॉन्ग टाइम उसका मैकेनिकल से ज़्यादा रहता है, तो उसमें पानी ज़्यादा आता है। दूसरा प्रॉब्लम मैंने बताया, रो वाटर पंप चालू होता है लेकिन हाई प्रेशर पंप कभी नहीं चालू होता है, यानी चालू होता है लेकिन बंद होता है, चालू होता है। तो उसका रीज़न मेन यही है कि उसकी लो प्रेशर स्विच का जो सेटिंग होता है ना, वो किसी ने गलत किया है। वो एक्चुअली आपको प्रेशर के उसी के बाजू में लगाया होता है। वो अगर हाई प्रेशर पंप चालू होता है तब आपने देख लिया कि उधर 1 kg बताया, तो उससे आधा आपको सेटिंग करना है, दैट्स इट। तो आपका काम हो गया, तो फिर से ठीक नहीं होगा। वो LPS चालू बंद होता है, उसी के कारण हाई प्रेशर पंप चालू और बंद हो जाता है। तीसरा रीज़न मैंने बताया कि मोटर क्यों जल जाता है। मोटर जलने का एक ही मेन रीज़न है। नंबर 1, उसके अंदर पानी चला गया। नंबर 2, उसका ओवरलोड ट्रिपिंग रेंज किसी ने ज़्यादा सेट कर दिया तो वो ट्रिप हो सकता है, या फिर उसकी जो MC मिली है वो हमने ओवर साइज की सिलेक्ट की है। यही 3 रीज़न है। मेन रीज़न में वही होता है कि पंप बिना पानी के चलता है, तो क्या होता है, लॉन्ग टाइम चलता है, तो जो पंप और मोटर के बीच में एक मैकेनिकल सेल रहता है, तो बिना पानी के घूमने से वो गर्म होकर पानी उसमें से मोटर के वाइंडिंग तक चला जाता है, इसलिए ये होता है। दिस इज द मेन रीज़न सर। नाउ, तो जैसे मैंने बताया था कि ये पैनल है, पैनल से मैं जस्ट आपको लिटिल आइडिया देना चाहता हूँ कि कैसे
सेफ्टी काम करती है और लोग क्या छोटी सी गलती करते हैं। तो ये पैनल में तो RYB लैंप है, ये रो वाटर स्विच है, रो वाटर पंप का स्विच है, ये उसका ऑन का लैंप है, ये अगर मोटर ओवरलोड ट्रिप हो गया उसका है, और सेम हाई प्रेशर स्विच है, ये है ये पहले हमेशा ये चालू करना। अगर ये हाई प्रेशर चालू किया तो कभी भी प्लांट नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरलॉक रखा है। फर्स्ट रो वाटर चालू होना ही चाहिए। रो वाटर चालू किया हमने, हाई प्रेशर चालू किया लेकिन नहीं होगा। हमने एक LPS स्विच लगाया है इधर, लो प्रेशर स्विच, वो हमने बाईपास किया हुआ है ये स्विच, इसलिए अभी हाई प्रेशर भी चल गया। अभी मैं लो प्रेशर स्विच को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। समझो कि पानी नहीं है तो मैंने ये हाथ से एक्टिवेट किया तो क्या हुआ, हाई प्रेशर पंप बंद हो गया और ये बंद हो गया। तो ऐसे ही ये बंद हो जाता है। और दूसरे हमने देखो रो वाटर टोंक, रो वाटर पंप ओवरलोड, हाई प्रेशर पंप ओवरलोड, लो प्रेशर स्विच, हाई प्रेशर स्विच, सबके लेंगे, लेकिन कोई भी सेफ्टी बाईपास नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी के लिए ये है। हाई प्रेशर स्विच अगर ये हो गया तो रीसेट के बाद भी हम हाई प्रेशर पंप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा सॉल्यूशन है कि जो आजकल क्या होता है कि लोग PLC और माइक्रो प्रेशर से बेस्ड पैनल बनाते हैं। जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन है वो एक मोनोपोली हो जाती है कि उसके हाथ में कुछ रहता नहीं। तो हमने एक टाइमर बेस्ड सेम फुल्ली ऑटोमेटिक विथ ऑल सेफ्टी एंड विथ ऑल इंटरलॉक हमने एक छोटा सा चीज़ बनाया है। तो ये छोटा सा